फ्रॉम इंटेक। आज की फीचरिंग में हमारे पास है HP ZBook 14U G5 में। तो चलिए इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, तो अगर इसकी बॉडी इन हैंड फील की बात करें तो जो कि काफ़ी प्रीमियम है और लाइट वेट भी है। और अगर हम बात करें इसकी वेट की तो डायरेक्टली इसके सीधा वेट पे है तो 1.77 kg के अराउंड इसका वेट है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैकबुक एयर मैकबुक प्रो वाली फील के अकॉर्डिंग ये मशीन चल रही है। और अगर हम बाकी ओवरऑल इसके कलर और स्ट्रक्चर की बात करें, इस मॉडल के अंदर दो कलर अवेलेबल हैं, कॉफ़ी लेक और स्पेस ग्रे। तो मेरे पास जो वेरिएंट फ़िलहाल अवेलेबल है वो है स्पेस ग्रे में। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे राइट साइड पे देखें, इसका राइट साइड प्रोफाइल पे हमें HP ब्लू पिन अडॉप्टर का DC जैक देखने को मिलता है, C टाइप पोर्ट देखने को मिलती है, डॉकिंग स्टेशन देखने को मिलता है, RJ45 अथरनेट जैक है, फुल साइज HDMI पोर्ट है, USB 3.0 है, डुअल ऑडियो 3.5 mm जैक है और सिम कार्ड स्लॉट है। इसी तरह हम लेफ्ट साइड प्रोफाइल पे आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड प्रोफाइल पे हमें कंसेंटल लॉक और वेंटिलेशन ग्रिल और USB 3.0 की पोर्ट और साथ में SK स्मार्ट कार्ड रीडर देखने को मिलता है, जो कि लैपटॉप की सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूज़ होता है कि हम अपनी स्पेसिफिक कार्ड के थ्रू इसको हम ओपन या क्लोज कर सकें। और लैपटॉप ओवरऑल कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर हम इसकी हिंजिस प्लेट की बात करें तो हिंजिस प्लेट पे मोबाइल वर्कस्टेशन एम्बोज किया गया है और इसके A पैनल के ऊपर HP का न्यू लोगो जो है वो एम्बोज किया गया है। जैसे ही हम इसको ओपन करें, इट्स अमेजिंग। मैं इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि HP की हम कोई भी इवन स्पेक्टर सीरीज़ भी अगर हम यूज़ करें तो ये वन हैंड ओपन वाली चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, कि हमें लैपटॉप को दोनों हाथों से पकड़ के ओपन करना पड़ता है कुछ इस तरीके से कि एक हाथ हमारा नीचे होगा, एक हाथ हम इसकी डिस्प्ले पे रखेंगे, देन हमारा लैपटॉप ओपन होगा। तो इसमें हम इसको सिंगल हैंडेडली ईजिली ओपन कर पा रहे हैं, जो कि क्वाइट अमेजिंग। नहीं तो रूटीन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, ना डेल में ना HP में। बहुत रेयर मॉडल्स हैं, या फिर अगर जिन मॉडल्स में ये चीज़ आ रही होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चले जाते हैं। और अगर हम इसकी रोटेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 180 to 190 डिग्री के अराउंड जो है इसका डिस्प्ले जो है वो मूव कर जाता है। और इसकी हिंजेस की बिल्ड क्वालिटी क्वाइट इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा। मतलब पता चल रहा है कि अगर HP इस मॉडल के ऊपर पैसे चार्ज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ को इतना डीपली डिज़ाइन किया गया कि पता चलता है कि एक वाकई प्रीमियम फील आती है। अभी इसके हिंजेस को जहाँ पे हम लोग कहीं पे क्लिकी साउंड नहीं है, कहीं पे एक बड़ा स्नूजी सा साउंड आ रहा होता है, वो अक्सर हम देखें तो कोई दरवाज़ा खुलता है तो उसमें से क्लिक 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 की आवाज़ आ रही होती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं आ रहा। बहुत स्मूथ ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है और वन हैंड उसकी ओपनिंग क्लोजिंग चल रही है। ठीक है, अच्छा ये तो थी इसकी हिंजेस की बिल्ड क्वालिटी। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले इसका 14.0 डिस्प्ले है नैरो बेजल्स के साथ, काफ़ी स्लिम इसके बेजल्स हैं। और लैपटॉप को मैंने उल्टा करके, अच्छा इसका मोस्टली वेट मेरी तरफ है, मगर फिर भी लैपटॉप अपने डिस्प्ले वाली साइड से नहीं गिर रहा। अच्छा, तो ये इसका 14.0 का डिस्प्ले है। अगर हम बात करें इसके कैमरा की तो इसके कैमरा के ऊपर प्राइवेसी शटर दिया गया, जो कि लिनोवो के अक्सर मॉडल्स में आता है। नहीं तो HP स्पेक्टर X360 के अंदर जैसे प्राइवेसी कैमरा प्राइवेसी बटन दिया गया था, उसको ख़त्म करके यहाँ पे ये शटर देखने को मिल रहा है क्वाइट लिनोवो जैसा। उसके साथ प्राइवेसी लाइट है, एक नॉइस कैंसलेशन माइक है और एक रिकॉर्डिंग माइक है। जैसे ही हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो लैपटॉप की चिन के ऊपर हमें HP का लोगो अगेन इम्पोज हुआ हुआ नजर आएगा। इसकी चिन मैं इतनी थिक एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा, मगर काफ़ी थिक है इसकी चिन। और अगर हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर C पैनल के ऊपर आएँ, C पैनल के ऊपर लेफ़्ट साइड पे हमें HP की ZBook का लोगो देखने को मिल जाता है और साथ में राइट साइड पे HP की i7 सीरीज़ का प्रोसेसर की वेरिएशन बताई गई है और साथ में फुल साइज़ फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी लॉक दिया गया है। C पैनल के ऊपर ही रहते हुए अगर हम बात करें तो इसके C पैनल के ऊपर HP ZBook का स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है, जो कि HP ZBook के लैपटॉप्स के ऊपर ही अपनी जाली के ऊपर अपना जो डिज़ाइन इनग्रेव करती है वही किया गया। और उसके साथ BNO का इसका साउंड सिस्टम दिया गया, जो कि काफ़ी प्रीमियम आता है। और उसके बाद लेफ़्ट साइड पर ही इसका ऑन ऑफ का बटन है। अगर हम कीबोर्ड की बात करें
तो नॉर्मल HP, डेल, ओवरऑल मोस्टली ब्रांड जो हैं वो इसी तरह ही कर रहे हैं कि लैपटॉप स्लिम स्मार्ट बना देंगे, कि लैपटॉप्स के बेजल स्लिम कर दिए, ओवरऑल लैपटॉप का की इन हैंड फील स्लिम कर दी, मैक्सिमम जितना हो सका लैपटॉप को स्लिम बना दिया। अल्ट्राबुक्स वगैरह और लिनोवो के अंदर कीबोर्ड को कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है और फैट कीबोर्ड ही लगा दिया जाता है, मगर नज़र आ रहा है कि स्पेसिफिक डिज़ाइन ही कीबोर्ड इसी के लिए किया गया है कि किसी और मॉडल का कीबोर्ड इसमें नहीं लगाया गया। बहुत स्लिम कीज़ के साथ ना इसको पंच किया गया, किसी भी तरह का टैक्टाइल साउंड नहीं है, काफ़ी प्रीमियम कीबोर्ड का जो ना आ रहा है इफ़ेक्ट जो है। और अगर हम इसकी आर्मरेस्ट की बात करें तो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सर्दियों में हमें थोड़ा सा ठंडा लग सकता है। अगर हम इसके टच पैड की बात करें तो डुअल क्लिकर टच पैड दिया गया है, जिसमें पहला क्लिकर इसका सिंगल बटन के साथ दिया गया, मगर ये ऑपरेटेड दोनों है, जो कि सेंसर्स के साथ काम कर रहा होता है। इन केस किसी वजह से हमारा सेंसर काम नहीं करता या मिसिंग करता है तो हमें ये ऊपर वाले क्लिकर से अपना काम कर सकते हैं। और अगर इसकी टच बिल्ड की बात करें तो नॉर्मल रूटीन में प्लास्टिक के नीचे सेंसर लगा दिया गया होता है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, मगर ये ग्लास सेंसर वाला टच पैड दिया गया है जो कि मल्टी जेस्चर भी सपोर्ट करता है। और कीबोर्ड के ऊपर ही हमें पॉइंटर भी दिया गया है ताकि हम माउस को यहीं से ऑपरेट कर लें। ये तो था सारा लैपटॉप का हार्डवेयर बॉडी स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें इसकी इन बिल्ड स्पेसिफिकेशन की तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका प्रोसेसर और इसकी जनरेशन वगैरह को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है i7 8 जनरेशन U प्रोसेसर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड ओवरक्लॉक करके 2.1 गीगाहर्ट्ज़ है और 16 gigs का रैम का मॉड्यूल लगा हुआ है। और उसके बाद अगर हम उसकी बात करें SSD की, ये सैमसंग का 512 GB का SSD कार्ड लगा हुआ है 100% हेल्थ के साथ। और अगर आ जाएँ इसकी बाकी चीज़ों पे तो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करके टास्क मैनेजर में आके हम इसकी ओवरऑल चीज़ें भी डायग्नोस करनी शुरू करते हैं। और अगर हम इसके साथ ही जब तक ये ओपन हो रहा है हम इसके डिस्प्ले के ऊपर आ जाएं, डिस्प्ले सेटिंग में आके 1920x1080 की स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल जाती है IPS डिस्प्ले के साथ। और परफॉर्मेंस में आके अगर हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, बेस स्पीड इसकी 2.1 गीगाहर्ट्ज़ है। प्रोसेसर की सिंगल सॉकेट मतलब बोर्ड के ऊपर, जैसे Xeon लैपटॉप के अंदर 2 प्रोसेसर आते हैं, सिस्टम के अंदर भी डेस्कटॉप के अंदर भी। Xeon में 2 हैं तो मगर यहाँ पे वो बता रहा है कि सिंगल सॉकेट है, क्योंकि लैपटॉप में आई सीरीज़ में मोस्टली 99% जो है सिंगल सॉकेट प्रोसेसर आ रहा होता है। और उसके बाद इसके कोर 4 हैं और लॉजिकल प्रोसेसर्स 8 हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। और उसके बाद मेमोरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल मेमोरी 12.7 और जो कमिटेड है वो 4 GB, मतलब तकरीबन 16 GB हमारी मेमोरी ये भी बन रही है। उसके बाद 2400 हर्ट्ज़ की रैम की स्पीड इंस्टॉल की गई है और रैम स्लॉट्स इसकी 2 हैं जो कि 8 की 2 लगी हुई है, तो जिसकी वजह से दोनों बैंक्स इसके यूटिलाइज़ हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें ये बता देगा इसकी डिस्क कौन सी लगी हुई है, तो इसके अंदर SSD टाइप है। अच्छा, अगर हम इसके ग्राफिक्स की बात करें, जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो उसका मॉडल वगैरह फर्दर बाकी चीज़ें हम यहाँ से देख लेते हैं। डिवाइस मैनेजर में आके ये इसका डुअल ग्राफिक कार्ड है जो कि स्विचेबल है। इंटेल UHD ग्राफिक्स है 620, AMD Radeon WX 3100 ग्राफिक्स हैं जो कि 14 नैनोमीटर पोलराइज्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कंपैटिबिलिटी सुटेबिलिटी की, तो हर तरह का 2D वर्क 3D वर्क और जो हमारे गेमिंग जीक्स हैं GTA 5 वगैरह, कॉल ऑफ ड्यूटी और AutoCAD 3D Max वगैरह, प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे एक प्रीमियम चीज़ जो है वो ये है कि आपको इस तरह के लैपटॉप्स में जो आपने एडिटिंग जो करनी होती है वो काफ़ी जाइंट्स होते हैं 17 इंचज़ में या फिर 15.6 इंचज़ के, जो कि काफ़ी हैवी वेट आ रहे होते हैं। इसको क्वाइट डिज़ाइन किया गई मोबाइल वर्कस्टेशन के तौर पे कि आप इसको एज अ बिजनेस यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, आपका यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टूडेंट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल जो हैं वो भी यूज़ कर लेंगे। तो हर तरह का इसको कंप्लीट एक पैकेज बना के HP ने दे दिया। तो ये थी इसकी ग्राफिक्स एबिलिटी। अगर हम इसके प्रोसेसर की स्कोरिंग की बात कर लें तो हमें यहाँ पे Antutu बेंचमार्क के ऊपर 3.2 मिलियन के अराउंड इसकी स्कोर देखने को मिल जाता है, और जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है इस मशीन के ऊपर इस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो मार्केट में 140 से 145,000 के अराउंड ये मशीन सोल्ड हो रही है, मगर हमारी इसकी अपनी टारगेट प्राइस है 120। मैं एक दफ़ा अगेन स्पेक्स रिपीट कर रहा हूँ, i7 8 जनरेशन 16 GB रैम, 512 GB SSD और 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ 1,20,000 रुपये में हम इसको सोल्ड कर रहे हैं। और इसके साथ ही
इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी फिंगरप्रिंट की बात करें तो जो कि फुल साइज़ में हमें TPN 2.0 सिक्योरिटी के साथ देखने को मिलता है, जिसकी ओपनिंग क्लोजिंग जो लॉकिंग की स्पीड है 0.0 1.7 के साथ ये वर्क करती है। और अगर हम इसकी कैमरे की रेजोल्यूशन की बात करें तो इसको मैं कैमरे का आपको अपना ओरिजिनल रिजल्ट दिखाता हूँ। अगर हम शटर को हटा लें, जैसे ही शटर हटा तो अभी जो आपको व्यू नज़र आ रहा है वो इसका कैमरे का अपना है, इसमें किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर फिल्टर वगैरह नहीं यूज़ हो रहा। तो अब बात करें हम लैपटॉप की ओवरऑल सर्विसेज वगैरह की या इसकी मेंटेनेंस वगैरह की, तो लैपटॉप को ओपन करके हम चेक करते हैं कि इसमें क्या कुछ पॉसिबल है, क्या कुछ नहीं। तो उसके लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ये 1-2 टूल्स हैं, इनको यूज़ करेंगे। तो जितने भी स्क्रूज हैं इन सारों को हटा लेते हैं। अच्छा, HP की G4, G5, G6 सीरीज़ की सबसे मज़ेदार बात ये है कि जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं ना, इसके स्क्रूज़ इनबिल्ड होते हैं, मतलब स्क्रूज़ हमारे मिसप्लेस होने की कोई रीज़न नहीं बचती कि वो अपनी प्लेट के साथ लॉक हो जाते हैं, खुल जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो जैसे ही हमारे ये सारे स्क्रूज़ ओपन हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी चाहिए इसके लिए, अंटिल ये 2 लॉक्स हैं। लैपटॉप्स में मोस्टली हिडन स्क्रूज से सबसे ज़्यादा ना डैमेज होता है कि वो हमें पता नहीं चल रहा होता और हम लोग जोर लगाए जाते हैं। इसको हम इजीली ओपन करके देखें कुछ इस तरीके से। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड मटेरियल से बनाया गया। आई थिंक इट्स प्योरली स्टेनलेस स्टील है मे बी। और हम इसको साइड पर रखते हैं। सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है इसके फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स पे, जो कि इसकी ग्रिल के साथ अटैच हैं, फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं सारे। और दूसरी इसकी बैटरी है, लियोन रिचार्जेबल 50 वाट की बैटरी है, जो कि 65 वाट अडॉप्टर के साथ आ रही होती है, जो कब से मेरे पास रखा हुआ है, इस बेचारे का भी नंबर आ जाए। 65 वाट के साथ HP ब्लू पिन अडॉप्टर में। और इसको अगेन हम साइड पर रख देते हैं, जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। और मज़ीद इसकी बात करें तो यहाँ पे 512 GB की NVMe स्लॉट है, SSD कार्ड है। और उसके बाद यहाँ पे 2 रैम बैंक्स देखे हैं, जिसमें 8-8 GB के 2 मॉड्यूल लगे हैं। ये इसका जो है CPU है, और ये इसका ग्राफिक कार्ड है 2 GB का। और उसके बाद ये इसका वाईफाई है। और यहाँ पे इसमें 4G LTE सपोर्ट के लिए WWAN कार्ड की ऑप्शन छोड़ी गई है। और उसके बाद ये इसके फ़ैन वगैरह वेंटिलेशन के लिए। और ये इसके स्ट्रक्चर है, मतलब नॉर्मल रूटीन वाली चीज़ें हैं, मगर इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऐसे लैपटॉप को ओपन करने का पर्पज़ ये था कि हम इसको कंप्लीट एक दफ़ा इसका रिव्यू ले लें कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं, क्या नहीं अपग्रेड हो सकती हैं। तो इसमें हमारी बैटरी ईजिली रिप्लेस हो जाएगी। हमने 2-4 स्क्रूज खोलें और बैटरी हम ईजिली रिप्लेस कर लेंगे। स्पीकर्स हमारे रिप्लेस हो जाएंगे। वाईफाई कार्ड हमारा इनकेस अगर फ्यूचर में ख़राब हो जाता है वो रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो है सिम कार्ड की स्लॉट दी गई है, इसके थ्रू हम लोग इसमें 4G LTE जो इंटरनेट है अपना वो यूज़ कर सकते हैं इस स्लॉट के साथ। और उसके बाद NVMe इसकी अपग्रेड हो जाएगी। रैम जो है हम 8-8 GB के मॉड्यूल उतार के 16-16 GB के मॉड्यूल 32 GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी अपग्रेड नहीं होगा। और ये इसका RTC है। इन फ्यूचर हमें अपनी सर्विस के टाइम इसको अगर चेंज करना पड़े तो हम ईजिली कर सकते हैं। तो चलें अब लैपटॉप को वापस बंद करते हैं। होपफुली लैपटॉप का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। और मेक श्योर कर लीजिएगा कि इनकेस अगर आप इसको बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में बाइंग लिंक है, आप इसको ऑनलाइन घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी भी तरह के लैपटॉप से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप अपने कमेंट नीचे ड्रॉप करें। मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ वेस्ली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।